जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग और सभी बच्चों को शेयर भी कर दीजिए। स्टार्ट किया जाए। जुड़ गए आप लोग? आप लोग बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, याद है? राउल्ट के नियमों के बारे में आया याद? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है, इत्मीनान से सीखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं आदर्श विलयन क्या है, इसके बाद बात करेंगे क्या, अनादर्श विलयन के बारे में। ठीक है, तो देखिए आदर्श विलयन वह होता है जो सभी सांद्रता चाहे कंसंट्रेशन कितना भी हो, ठीक है, और सभी ताप पर राउल्ट के नियमों का पालन करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आदर्श विलयन। ये बाबू प्रायोगिक है। कोई भी जैसे दुनिया में कोई भी आदमी उतना आदर्श नहीं होता, 100% तो नहीं होता है, तो ये कैसे हो जाएगा आदर्श विलयन, है कि नहीं? खैर प्रायोगिक चीज है तो प्रायोगिक को याद रखना पड़ेगा। चलिए देखिए लिखे हैं क्या, सबसे पहले बात करते हैं आदर्श विलयन के बारे में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, आइडियल सॉल्यूशन। लिखे हैं क्या, वैसे विलयन जो सभी सांद्रता एवं ताप पर राउल्ट के नियमों का पालन करता है वह आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, जैसे एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। एन हेक्सेन मतलब एन मतलब होता है बाबू नॉर्मल, ठीक है, सामान्य, ठीक है, या साधारण। तो साधारण हेक्सेन और साधारण हेप्टेन का जो विलयन होता है लगभग वह आदर्श विलयन का निर्माण करता है। ठीक है, इसी तरह से इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड भी आदर्श विलयन का निर्माण करता है। इसी तरह बेंजीन और क्या, टालविन, और क्या, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, और लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी आदर्श विलयन का निर्माण करता है। ठीक है, ये बाबू प्रायोगिक है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। आदर्श विलयन होने के लिए कुछ आवश्यक शर्त भी जरूरी है। ठीक है, क्या क्या, तो इतना से सीखिए। चलिए देखिए इसका पहला शर्त क्या है, कह रहा है क्या, यह राउल्ट के नियमों का पालन करता है। ये तो आप ऊपर ही देखे ना, जो राउल्ट के नियमों का पालन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आदर्श विलयन ना। ये आप पढ़े हुए थे, राउल्ट का नियम यही था, पी ए बराबर क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, इसी तरह से पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये तो समझ में आ रहा है। अगला बात करते हैं, दूसरा शर्त कहता है इसमें घटकों के आयतन का योग विलयन के आयतन के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा भी मिक्स बराबर क्या होता है, 0। इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लें कि ए एक द्रव है और दूसरा है बी द्रव है, ठीक है, और इसका जो आयतन है ये मान लो 20 ml है और इसका भी आयतन कितना है, 20 ml है। जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक नया विलयन तैयार होता है जिसका नाम मान लो ए बी है, और इसका आयतन कितना होना चाहिए, 40 ml ना। अगर इसी तरह से 20 ml और ये 10 ml होता तो ये कितना होता, 30 ml। समझ में आ रहा है? तो यही कहता है आदर्श विलयन का शर्त है। अगर दोनों को जोड़ेंगे 40 हो जाता है तो यह जो है आदर्श विलयन का शर्त है। अगर मान लिया जाए ये 40 ना होकर 50 हो जाता या 40 ना होकर 30 हो जाता, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के आयतन का योगफल इसके बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, आदर्श विलयन होने के लिए दोनों अवयवों के आयतन का योगफल विलयन के आयतन के बराबर होता है। समझ में आया? एक बात और लिखें, डेल्टा भी मिक्स बराबर 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। इसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। किसके आयतन में, विलयन के आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप 20 + 20 जोड़े तो आपका मिला कितना, 40। अगर मान लो परिवर्तन हो जाता इसका मतलब कितना होता, 50। कुछ भी 40 से ज्यादा होना था या 40 से कम होना था, तो वह परिवर्तन को दिखाता। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगला बात करते हैं तीसरा, इस विलयन में घटकों के बीच
लगने वाला आकर्षण बल बराबर होता है। कहने का अर्थ क्या हुआ, आपने मिलाया क्या, ए और बी को, जितना आकर्षण बल इसमें होगा उतना ही आकर्षण बल इसमें होगा, और इतना ही आकर्षण बल किसके बीच होगा, ए और बी के बीच, ठीक है, जो विलयन बना उसके बीच, तीनों के बीच आकर्षण बल समान होता है, ठीक है। और लिखें, यानी इसमें उष्मा का ना तो उत्सर्जन होता है और न ही अवशोषण होता है, इसलिए एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल्टा एच मिक्स बराबर क्या है, 0। समझिएगा। अब आप ही बताओ, जब दोनों को मिलाएंगे तो या तो उष्मा उत्सर्जन होगा या तो क्या होगा, अवशोषण होगा। लेकिन बात क्या है कि यहाँ किसी तरह का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा है, ना तो उष्मा का अवशोषण हो रहा है ना ही उत्सर्जन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना जी। उष्मा को ही बोलते हैं हम लोग क्या, एंथैल्पी। एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा एच मिक्स जो है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं चौथा, इस तरह के विलयन बनने में घटकों के कणों के बीच अनियमितता बढ़ जाती है। अनियमितता को हम लोग बोलते हैं इंट्रोपी। क्या पढ़ते हैं, इंट्रोपी, और इसको इंडिकेट करते हैं एस से, और इंट्रोपी में परिवर्तन को बोलते हैं डेल्टा एस। बात को समझिएगा, इंट्रोपी क्या है, इंट्रोपी बक जो रहे हैं, इसका मतलब समझिएगा। अनियमितता जहां भी आ जाए, जैसे मान लो एक नटखट बच्चा है, समझना क्या वो नियमित रूप से नहीं रहेगा, ठीक है, अनियमितता उसमें पाया जाएगा। अनियमितता जहां पाया जाएगा वहां ये डेल्टा एस का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। अनियमितता का मतलब ही होता है क्या, ये इंट्रोपी, ठीक है। अगर मान लो नियमितता हो जाती है, नियमित रूप से हो जाता तो वो इंट्रोपी कितना हो जाता है, 0। अगर अनियमितता ज्यादा हो गया, इसका मतलब इंट्रोपी ज्यादा हो गया ना। बात को समझिए, जब दोनों को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या यह नियमित रूप में जुड़ जाएगा कि अवयवी कण कहीं कहीं रहेगा, जहां मन तहां रहेगा, है ना। अरे बाबू, ए और बी जो है जैसे मिलाएंगे, क्या ए नीचे रह जाएगा, बी ऊपर रह जाएगा, ये तो होने वाला नहीं है, वो आपस में मिलजुल जाएगा। इसका मतलब अवयवी कण नियमित क्रम में नहीं रहेंगे, अनियमित क्रम में हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है इंट्रोपी जो है 0 से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है। अगला बात करते हैं इसका 5 नंबर, इस विलयन का आकर्षण बल विलय के अणु और विलायक के अणुओं के बराबर होते हैं। बात को समझिएगा, इसका जो आकर्षण बल होगा इसके आकर्षण बल के बराबर होगा, और इसका भी आकर्षण बल किसके बराबर, तो विलयन के बराबर। वही बात लिखे हैं, देखिए तो ए आकर्षण बल बराबर बी आकर्षण बल बराबर क्या, ए बी आकर्षण बल। मतलब देखिए यहाँ ए क्या हुआ, ए क्या है बाबू, द्रव है। द्रव का कुछ ना कुछ कण तो होगा, कण का नाम मान लो परमाणु है, अगर मान लो अणु है तो उसका छोटा कण क्या होगा, परमाणु होगा। तो ए परमाणु के बीच जो आकर्षण बल लगेगा वही बी परमाणु के बीच लगेगा, और यहाँ भी किसके बीच, ए बी परमाणु के बीच लगेगा, ठीक है। तीनों में आकर्षण बल क्या होगा, समान होगा। और लास्ट बात इसका ध्यान रखना है, इसके अवयवी कणों का आकार और संरचना लगभग क्या होगा, समान होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। जल्दी से कमेंट कीजिए तो बाबू, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। अब हम लोग अनादर्श विलयन के बारे में जानते हैं, ठीक है। आदर्श विलयन में क्या था बाबू, वैसे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियमों का पालन करता है उसको बोलते हैं आदर्श विलयन। यहाँ क्या होगा, पालन नहीं करता है, वही लिखे हैं, देखिए लिखे हैं क्या, वैसे विलयन जो सभी सांद्रता एवं ताप पर राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करता है वह अनादर्श विलयन कहलाता है। जैसे में ढेर सारा है, बेंजीन और एसीटोन का मिश्रण, जल एवं एथेनॉल का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल का मिश्रण, जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण, फिर जाकर बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तों को देखते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा बताइए, ये राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करता है। अगर ये पालन करता तो ये बराबर होता, अगर पालन नहीं कर रहा है तो ये बराबर नहीं होगा, ठीक है यहाँ तक।
अगला बात करते हैं, इसमें घटकों के आयतन का योग विलयन के आयतन के बराबर नहीं होता है। मतलब अभी आपको समझाए ना, देखिए ना क्या समझाए थे। एक कंटेनर ए द्रव का है, दूसरा किसका है, बी का है। इसमें 20 ml लिए थे ए का, इसमें 20 ml ना। यहाँ क्या हो जाएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो होना था 40। अगर 40 ml हो जाए तो यह कहलाएगा आदर्श विलयन, अगर 40 ml नहीं होगा तो वह अनादर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, आदर्श विलयन में क्या था, परिवर्तन नहीं होता था आयतन में ना जी, आयतन में चेंज नहीं होता था। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, आयतन में चेंज हो जाएगा, इसलिए डेल्टा V मिक्स बराबर क्या, डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। देखिए तीसरा क्या है, इस विलयन में घटकों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बराबर नहीं होता है। वहाँ बराबर था, यहाँ बराबर नहीं होगा। यहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है, अवशोषण भी होता है। तो बताओ इंथैल्पी में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, यहाँ तो हो जाएगा। इसलिए डेल्टा H मिक्स जो है डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह क्या लिखे हैं, इस विलयन का आकर्षण बल विलय के अणु और विलायक के अणुओं के बराबर नहीं होता है। मतलब इसमें किसी अणुओं के बीच आकर्षण बल बराबर नहीं होता है। जैसे में ए आकर्षण बल डज नॉट इक्वल टू बी आकर्षण बल डज नॉट इक्वल टू क्या, ए बी आकर्षण बल। ठीक है। और इसमें क्या होगा, संरचना और आकार भी समान नहीं होगा, यानी अलग अलग होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें, तब आगे बात करते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अनादर्श विलयन का प्रकार। सुनिए, कुछ विलयन ऐसा होता है जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, और कुछ विलयन ऐसा होता है जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं दोनों क्या है। ठीक है। देखिए, एक साइड हमने लिखा है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाला विलयन। ठीक है। और इधर लिखे हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाला विलयन। देखिए, धनात्मक विचलन कब प्रदर्शित होता है, सुनिए, जब प्रैक्टिकल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, ये देखिए ये जो PA है ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। ठीक है। और ये क्या है, कैलकुलेटेड है, मतलब राउल्ट के नियमानुसार हम लोग कैलकुलेट किए हैं। अगर प्रैक्टिकल वैल्यू राउल्ट के नियमों से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तब हम बोलते हैं क्या, ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है। अगर यही मतलब कम हो जाए तो इसको बोलते हैं क्या, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखे, देखिए, प्रत्येक घटकों का वास्तव राउल्ट के अनुसार वास्तव से अधिक होता है। जो देखिए फिर से समझिए, राउल्ट के नियमानुसार से हम लोग ये ज्ञात किए, और प्रायोगिक ये वाला वास्तव है। अगर प्रायोगिक वास्तव राउल्ट के नियम से अधिक हो जाता है तो उसको बोलते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है। अगर यही कम हो जाता है तो इसको बोलते हैं क्या, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है। अगला बात करते हैं, कहता है इसमें प्रत्येक घटकों के बीच लगने वाला आकर्षण बल विलयन में लगने वाले आकर्षण बल से अधिक होता है, और ऋणात्मक विचलन में क्या होगा, कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपने क्या पढ़ा, एक कंटेनर में मान लो A रखा हुआ है द्रव, और दूसरे कंटेनर में B द्रव है, और दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, AB विलयन ना। यहाँ बताइए तो AA के बीच में आकर्षण होगा, यहाँ BB के बीच में आकर्षण होगा ना जी। तो AA आकर्षण बल और BB आकर्षण बल ये ज्यादा लगता है किससे, AB से। तो यह धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। वही बात यहाँ लिखे, देखिए, AA आकर्षण बल एवं BB आकर्षण बल ज्यादा है किससे, AB आकर्षण बल से। ठीक है। अगर इसी में चिन्ह को उधर कर देंगे तो AA आकर्षण बल और BB आकर्षण बल उधर घुरा दिया जाए, AB आकर्षण बल अगर उधर ज्यादा हो जाए तो यह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है। अगला जो बात है, इसमें हीट ऑफ इंथैल्पी में परिवर्तन। ठीक है। ये कितना होता है, 0 से ज्यादा होता है, और इसमें 0 से कम होता है। ठीक है। और इसमें आयतन में भी परिवर्तन क्या होता है, 0 से ज्यादा, और इसमें 0 से कम होता है। आगे बात क्या है, यह निम्न क्वथन एजोट्रोप प्रदर्शित करता है, और इसमें उच्च क्वथन एजोट्रोप प्रदर्शित करता है। ठीक है। और इसका कुछ एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, जैसे में जल और एथेनॉल का जो मिश्रण होता है वह धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है,
और बेंजीन और एसीटोन भी धनात्मक विचलन, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी धनात्मक विचलन, और क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल भी क्या धनात्मक विचलन। इसमें क्या है, जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या प्रदर्शित करेगा, तो ऋणात्मक विचलन। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन भी ऋणात्मक विचलन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन भी ऋणात्मक विचलन, और एसीटोन और एनिलीन भी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। समझ में आया आप लोगों को? बाबू ये थ्योरेटिकल है, आपको कुछ बात रटनी होगी, ठीक है। और एग्जाम के व्यू से तो बहुत भी आई ये क्वेश्चन, ठीक है। अंतर पूछा जाता है एग्जाम में, 2 नंबर या 3 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।